अपनी फेवरेट फिल्मों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फिल्म कंपेनियन लोकल पर। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस न करें। वेरी स्पेशल टू विथ मी ऑन बोल बेबी बोल टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। डायरेक्टर ऑफ शेरनी एंड राइटर ऑफ शेरनी अमित मासूरकर एंड आस्था टिकू, मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रोहिणी। थैंक यू। आस्था, क्योंकि ये कहानी तुम्हारी है, ये कहानी कहाँ आती है इन योर ओन लाइफ, जब तुमने कहा कि यार इसके बारे में मुझे एक फिल्म बनानी है, एंड एज एन एक्सटेंशन अमित, व्हेन इज इट दैट यू से कि मुझे यहाँ पर एक फिल्म नजर आ रही है? तो क्या ये तुम दोनों के बीच ऐसे हुआ, या आई एम जस्ट गेसिंग, सो प्लीज टेल मी द स्टोरी ऑफ शेरनी कहाँ शुरू हुई थी? स्टोरी आइडिया, बिकॉज आई थिंक पिछले 10 सालों में स्पेशली क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत बात हो रही है। इट्स नो लॉन्गर कि आप क्लाइमेट चेंज में बिलीव करते हैं या नहीं, उसके असर हमें हर जगह रोज दिखाई देते हैं। तो इस फिल्म का सीड वही था कि क्लाइमेट चेंज को एक इस तरह से दिखाएं कि वो लोगों को एंगेज कर हो जाए, बिकॉज क्लाइमेट चेंज इतना एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है कि समझ नहीं आता कि ये मेरे को कैसे अफेक्ट करेगा, सी लेवल कैसे राइज करेंगे, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, ये सब टेक्निकल्स में आ जाता है। मेरे को एक स्टोरी ऐसी लिखनी थी जो एक ह्यूमन स्टोरी है, अबाउट ह्यूमंस एंड उनका जो रिलेशनशिप है वाइल्ड लाइफ और एनिमल्स और फॉरेस्ट के साथ। तो आइडिया का सीड उधर से ही आया कि देयर इज आई फेल्ट अ नीड कि हमको क्लाइमेट चेंज और कंजर्वेशन के बारे में अर्जेंटली बात उठानी चाहिए। फैंटास्टिक। आई हैव टू आस्क यू दिस अमित, अक्सर कहते हैं कि जब एक डायरेक्टर को अपनी पहली फिल्म के साथ थोड़ा सा क्या बोलते हैं, प्रशंसा मिल जाती है, थोड़ी सी प्रशंसा मिल जाती है, तो अक्सर ऐसे होता है कि दूसरी फिल्म की ओर जब वो बढ़ते हैं, देन दे फील यार, विल माय फर्स्ट फिल्म, विल एनीथिंग मैच अप टू माय फर्स्ट फिल्म? एंड आई नो दिस इज योर थर्ड फीचर, क्योंकि सुलेमानी कीड़ा है, लेकिन आई थिंक न्यूटन वाज द ब्रेक थ्रू फिल्म। लेकिन उसके बाद in that process between Newton and Shirley, did you ever have this sort of process? तुम्हारे मन में ऐसे कभी था कि यार अभी अगली फिल्म जो है, कोई प्रेशर था अपनी तीसरी फिल्म के लिए? शुरू में थोड़ा सा फील हुआ था प्रेशर, मगर जैसा एक पर उस प्रेशर में जो लिखने की कोशिश की हमने, वो उसमें कोई बात नहीं थी। लाइक वी रोट समथिंग टुगेदर, आस्था और मैंने मिलके, बट देन वी felt that something was lacking because it was not coming from for me at least. I felt that I was just pushing it. तो फिर हमने ब्रेक लिया, और ये जो टॉपिक है इस पे आस्था वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन, एंड जब इस पे काम शुरू हो गया तब सडनली देयर वाज अ मोमेंटम कि उस मोमेंटम के साथ हम गए, और इसमें हमें काफी मतलब वी फेल्ट आवरसेल्व्स रियली कनेक्टिंग विद द subject matter, and as we met more people, stories started emerging, characters started emerging. So that was a process. I must congratulate you on that cast. लेकिन न्यूटन में भी and even in सुलेमानी कीड़ा, the cast is half the job done मेरे हिसाब से, क्योंकि जब इतने कमाल के एक्टर्स हों, then कहीं ना कहीं I'm sure it gets slightly easier, okay, because you hope that they will show up on game day, and I think that you've been blessed with a set of actors like that. Vidya, of course, such a fantastic actor. लेकिन what I really want to know is, when you wrote the film originally, क्या ये कहानी एक फीमेल फॉरेस्ट ऑफिसर की थी, या कहीं ना कहीं ये एक मेल फॉरेस्ट ऑफिसर देन बिकमिंग अ फीमेल? I'm just assuming again. So Asta, was it always a female forest officer? फॉर मी, मेरे को आई थिंक फीमेल कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करने में ज्यादा मजा आता है। तो मेरे लिए बाय डिफॉल्ट मोस्ट कैरेक्टर्स जो मैं प्रोटैगनिस्ट लिखूंगी वो मोस्टली औरतें ही हो सकती है, लाइक बिकॉज अभी मेरे को इंटरेस्ट है एक्सप्लोर करने में, बिकॉज मेरे को ये भी एक्सप्लोर करना था कि हाउ डज पावर ऑपरेट, व्हेन यू आप एक औरत को इस सिचुएशन में रखते हो, और नॉट एक औरत, वो ज्योति का कैरेक्टर भी है, लड़कियां हैं जो कंजर्वेशन में फॉरेस्ट फ्रेंड्स में है, हमारी एक हिस्ट्री है औरतों की कंजर्वेशन के साथ काम करने में। आप चिपको मूवमेंट देखिए, आप अभी हिमाचल में जो माउंटेन्स और फॉरेस्ट की कंजर्वेशन, औरतें आर इन द फोरफ्रंट। तो मेरे को वो एक्सप्लोर करने में ज्यादा इंटरेस्ट लगा।
मेरे को लगा वो ज्यादा मेरे अंदर से ज्यादा जेन्युइनली आएगा। और अमित, विद्या बालन इजी, डेफिनेटली राइट चॉइस, लेकिन इजी टू कन्विंस फॉर दिस रोल? या वेरी इजी एक्चुअली, बिकॉज हमने पूरी स्क्रिप्ट भी नहीं लिखी थी। जी हाँ। तो बीच में बिटवीन न्यूटन एंड शेरनी मैं बीच में कुछ एड्स कर रहा था, तो उसमें विद्या के साथ काफी एड्स किए। तो उस दौरान हम बोलते रहते थे एक दूसरे को कि वी शुड डू समथिंग टुगेदर। तो जब ये आइडिया आया तो हमने जाके उनको सुनाया और उन्होंने आइडिया पे ही ओके कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने तभी न्यूटन भी नहीं देखी थी, सो इट वाज क्वाइट फास्ट। एंड एज सून एज दैट हैपेंड, Astha was simultaneously writing the script, and then immediately the producers came on board. सब कुछ एकदम फास्ट था। मेरे हिसाब से द मोस्ट एक्साइटिंग पीस ऑफ कास्टिंग इज शरद सक्सेना, क्योंकि शरद सक्सेना को क्योंकि मैं अमित को जानती हूँ और हम सब उसी ईरा से हैं जहाँ पर भी ग्रो अप ऑन मिस्टर इंडिया, और दागा और तेजा में से अगर कोई शेरनी में हो तो भाई सोने पे सुहागा है। But I mean, it was fantastic to see him, play that role. तो मुझे अपना लगाव बताओ ना सिर्फ शरद सक्सेना के साथ, but I've noticed this in every film that you had. चाहे वो सुलेमानी हो, चाहे वो न्यूटन हो, ऐसे कुछ किरदार होते हैं who are kind of like we know these guys, हम इनको अरसों से देखते आए हैं, तो there is a certain familiarity. So do you also cast, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं इनको जानते हैं या इनको देखते आए हैं? शरद जी हमारे ही इलाके में रहते हैं, तो we used to keep seeing him, but पहचान नहीं थी। तो जब भी हम देखते थे तो सोचते थे कि इनके साथ काम करना है, क्योंकि हम इनको बचपन से देखते थे। और जब ये हंटर का किरदार आया दिमाग में, तब आई थिंक राइट फ्रॉम द टाइम वी वर राइटिंग इट, उनको ही पिक्चर में रखा था माइंड में, तो उन्हीं को दिमाग में रख के लिखा था। फिर एक दिन उनको कॉल किया और उनको मिले यहाँ पे, और तब उनके साथ जब बैठे तो मुझे अभी भी याद है वो मीटिंग। शरद जी जो है वो मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं, जबलपुर से, और उन्होंने काफ़ी जंगल्स देखी हैं बचपन से, तो उनको काफ़ी सारी जानकारी थी इस सब्जेक्ट के बारे में, और उनको काफ़ी पैशन था वाइल्ड लाइफ के बारे में, और he was quite passionate about the jungles. So I could see कि this character is tailor made for Sharad ji, and I think I've really had a good time with him. He's not only a great actor and a great human being, but he's also a great storyteller. Like you can sit with him for hours and वो आपको किस्से सुनाएंगे, आपको मतलब he's a very well-rounded, very nice human being. And also so experienced, right? जैसे कि मैंने कहा, अगर मिस्टर इंडिया के टाइम से मुझे याद है, watching him on the screen, it was just very, I mean, when I saw him, I was like, oh my God, this is cool, for 90s kids, this is really cool. Those shots हैं that I think, really stayed with me. जहां पर एक there's a dialogue जहां पर वो कहते हैं, अगर आप 100 बार जंगल में जाएंगे, आपने शायद टाइगर को एक बार देखा होगा, पर उसने आपको 99 times देखा है. And I think that is followed up by this POV shot, from the bushes looking at Vidya, and that gave me like the creeps. And I just want to say that this was so nicely done. There's also that shot that everybody is now memeing, जहां पर ब्रिजेंद्र काला साहब जब वो वहां पर हैं और उनके पीछे वो एंटलर्स हैं, and that there's a scene जहां पर वो दौड़ते हैं, and it's crazy how he runs within that office space. मतलब वो it's one of my funniest scenes ever. In a way it's also कि कितना circuitous या कितना मतलब ऊपर नीचे ये एक ऑफिस आपको घुमा सकता है। अगर आपको आज भी एक चीज करवानी है किसी से in a government office, तो आपको उसके इतने चक्कर काटने पड़ते हैं। But humor, I just think the humor comes very naturally, but इस humor को notice करना बहुत जरूरी है। So आस्था, मुझे और अमित, तुम्हें तुम दोनों से पूछना है कि do you find these things funny? Do you have a diary जहाँ पर आप लिखते हो कि मुझे ये कहीं use करना है? I'd love to know how you actually put this sort of humor into your films. I think bureaucracy is just an essential, मतलब एक Indian होने का मतलब आप bureaucracy को बहुत deeply समझते हैं, और आप red tapeism को बहुत deeply समझते हैं। काफी लोगों को गुस्सा आता है, but एक
इनहेरेंट ह्यूमर भी है इस दुनिया में, यू नो, एंड और मेरे को हमेशा उसमें एक ह्यूमैनिटी और यू नो ऐसा नहीं है कि वो दुनिया इंसानियत से परे, मतलब दे ह्यूमन बीइंग्स ही हैं वो हम जैसे, लेकिन वो भी एक सिस्टम में और एक बहुत पुराने सिस्टम में अपने को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो इट इज लाइक बहुत फनी मेरे को तो लगा वो। आई जस्ट सॉर्ट ऑफ फोकस्ड ऑन यू नो दैट। अमित कैन टेल यू तुम मोर लिखते अबाउट हाउ लिखते हो कहीं पर, तुम्हारे जब इंटरेक्शंस होते हैं हमारे ऑफिसेस के साथ, आई हैव अ फीलिंग यू हैव अ स्मॉल बुक। अभी मैं हंटर की लाइन बोलूंगी, सब कुछ इधर है मैडम। गॉड्स गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट। आजकल फोन पे नोट्स होता है ना, वी कीप आई थिंक Yeah. all of us have that, so you keep whatever And you also writing as a process is constantly, मतलब अपने growing up years में वापस जाके उधर की memories collect करने का काम ही writing है, मतलब you एक तो आप बाहर से research से लेते हो और अपने अंदर से थोड़ी चीजें लेते हो, you know, तो writer होना मतलब बार बार अपने past में जाके चीजें उठाना एक writing का I think important aspect भी है। You know, जब मैंने फिल्म देखी, there were points where when I got into the film, because the film has got Vidya Balan, film का नाम शेरनी है, you know, I expected it to be very honest, more dramatic. You know, मुझे लगा कि डायलॉग बाजी होगी, विद्या बालन आएगी, सब कुछ सुना देगी, पछाड़ देगी at some point. मुझे ये भी लगा था कि you know, विद्या और टाइगर के बीच में एक मतलब आंख में टक्का तो होगा, ये नहीं हुआ, you know, और फिर भी शेरनी मेरे साथ है. So was this a very conscious choice, Amit? Yeah, were there points that were dramatic which you did not dramatize? Because I noticed even Vidya, you know, जो she's capable of the histrionics. अगर आप उनसे कहें तो वो तो कर देंगी, लेकिन मुझे लगा कि was there a conscious choice of not going dramatic इस फिल्म के साथ? See, we were doing a film जिसमें सिर्फ बॉलीवुड के स्टार्स ही नहीं बल्कि लोकल भोपाल जबलपुर के थिएटर एक्टर्स थे, दिल्ली एनएसडी के एक्टर्स थे और एब्सोल्यूट नॉन एक्टर्स थे जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, फॉरेस्ट स्टाफ है, विलेजर्स हैं, इन्होंने कभी एक्टिंग नहीं किया था. तो हमारे लिए बहुत जरूरी था कि ये सारे एक ही ऑक्टेव में रहे. ऐसा नहीं कि एक किसी और दुनिया में एक्टिंग कर रहा है, कोई यहाँ की एक्टिंग कर रहा है. सो एवरीबडी हैड टू बी इन द सेम यू नो सेम पेज, नहीं तो पीपल स्टिक आउट. तो इस वजह से वी हैड टू मेक श्योर दैट एवरीवन वाज यू नो एक सुर में सब थे. तो उसके लिए वी मेड श्योर दैट you know it was an effort, you know, everybody had to put in effort, so not just the actors but also the non actors, so everyone had to put in effort and make sure कि rehearsals हो रहे हैं, make sure कि एक honesty आ रही है. तो इस चक्कर में you know we made sure कि there was no extra drama and only that drama which is required, because this film doesn't need that, you know, it's not उसका उसमें जो भी आप ड्रामेटिक चीजें बोल रहे हो उसकी जरूरत नहीं थी इसमें, क्योंकि इसमें काफी लेयर्स हैं और मजा उसी लेयर्स में है. जब आप उसको दोबारा देखोगे आपको कुछ और दिखेगा. आपने ये जो अभी कहा कि चक्कर ब्रिजेंद्र कालाजी जब भाग रहे हैं तो आपको ये महसूस हुआ कि ये चक्कर काट रहे हैं, ये मेरे दिमाग में कभी था नहीं. बट व्हेन यू सेड दैट I suddenly realized, yeah, you know, because people make their own interpretations. Like that is the beauty, because it might have been there at some level, subconscious level में होगा. Because जब वो file cabinet, वो file room में जाके छुप जाता है, and you see those files with cobwebs on it, that was obviously something that was a statement. But this Comment. running around, yeah, comment. I think it was a visually very powerful visual. You know, आप एक वहाँ छुप रहे हो जहाँ पे बाकी files सालों से पड़ी हुई है. तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में थी, मगर ये जो आप भागने की बात कर रहे थे ये मेरे दिमाग में नहीं था, क्योंकि ऐसे सीन था वो एक लाइन में लिखा जाता है कि पीके एंड हिज गैंग आर चेजिंग बंसल, ये एक लाइन है. नेक्स्ट लाइन में है बंसल हाइड्स इन द रूम व्हिच इज फुल ऑफ डस्टी ओल्ड फाइल्स, ये दूसरा सीन है. तो चेज तो आप ऐसे ही लिखते हो ना आप. तो ये सारी चीजें तभी बन जाती है जब आप लोकेशन पे पहुंच जाते हो और एक्टर्स आ जाते हैं, especially a scene like this. That's awesome, but you know I also feel कि क्योंकि हम हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं, you know, as I said, I'm just a product of the times and the place that I live in. As writers and directors, do you ever feel that subtlety, you know, could be missed?
because I know for a fact that the two of you are big fans of subtlety. This film is a living example of subtlety, जहां पर ना एक सीन है जहां पर कोई किसी को कहता ना कि औरत कर सकती है. It could have been that film, but it's not that film. Do you worry कि subtlety कभी कभी कुछ ज्यादा ही subtle हो जाएगी? इंडियन नेटिव ह्यूमर जो है वो सटल ही है. अगर आप बनारस में जाओगे और पान खाने पनवाड़ी पे जाओगे तो आपको इतना सटल ह्यूमर मिलेगा कि आपको समझ में भी नहीं आएगा वो पर्सन जोक कर रहा है कि नहीं. और एकदम मीठी छुरी की तरह ह्यूमर होगा. अलग अलग टाइप ऑफ ह्यूमर्स है, तंज है, ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट ह्यूमर्स हमारे देश में है. इवन आप शायरी में जाओ तो उसमें भी ह्यूमर है. तो वी आर अ कंट्री इन विच व्हाट बॉलीवुड के साथ क्या होता है कि हम एक ऐसी फिल्म बनाते हैं जो सबके लिए हम एम कर रहे हैं. तो इस वजह से दे ट्राई टू मेक एवरीथिंग ऑब्वियस. मगर अगर आप मैं समझता हूँ और इवन काफी सारे लोग ये समझते हैं कि आप वो फिल्म बनाओ जो आपको बनानी है और लोग समझ जाएंगे जिनको समझ में आएगा वो. एंड आई थिंक कि एक चाहे आप कोई स्टोरी डायरेक्ट करो या लिखो या आप उस पे काम करो एट एनी कैपेसिटी, आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस स्टोरी का हार्ट और इस स्टोरी का पल्स क्या है. अगर आप उससे कन्विंस्ड हैं, अगर आपको उसमें कुछ सच्चाई दिखती है, तो मेरे को लगता है ऑडियंस को भी वो दिखेगी. आई थिंक एक ऑथेंटिसिटी और एक अपने फेथ से कोई मतलब बनाता है अपने दिल को और अपने दिमाग को समझ के बनाता है, तो वो सबको समझ आता है. बिकॉज सिनेमा एक विजुअल मीडियम है, सिनेमा एक लैंग्वेज है जो लोगों को समझ आएगी अगर वो देखेंगे. मेरे को लगता है ये जो डिवाइड्स है ये काफी हमारे दिमाग में ही है. मेरे को नहीं लगता सच्चाई में ऐसे डिविजन्स एग्जिस्ट भी करते हैं. बिल्कुल. एंड सच्चाई ही तो है ये फिल्म, क्योंकि आई विश कि T12 नहीं मरती. ऑनेस्टली मतलब मुझे दैट मोमेंट जहां पर T12 का शिकार हो जाता है, it's a moment where I felt really like I felt personally like यार मेरा लॉस है, this is a loss. And I think that's the win of the film, right? When you realize कि सच्चाई या वास्तविकता में ये होता है, जीत ब्यूरोक्रेसी की हो जाती है. Even in the intersectionality of man, woman and animal, the man will win. And it's crazy how on the other side there's animal and woman. So these were the thoughts in my head जब मैं ये देख रही थी. लेकिन she does get her win, जब वो खुद, उन बच्चों के पास जाती है. कहीं ना कहीं वो भी एक, it's like she's there to protect them. And this is again, अमित, ये सब मेरे interpretations हैं, ये शायद आपके नहीं है, but यही तो मजा है जहां पर आप लोगों के साथ बैठ के इसके बारे में बात करने का मुझे मौका मिलता है. That was such a beautiful scene where it's almost like, I know that your mom's gone, but I'm going to be there for you. Maybe. But we move on quickly, and we move on so swiftly कि कहीं ना कहीं मुझे लगा कि wow, this is the story. यहाँ पर okay, she saved these two cubs, yes, and then तबादला हो जाता है उनका, तबादला हो जाता है, and there she is working in a place जहाँ पर मुर्दे, animals हैं. And that sort of last sort of scene, you have to tell me about how you arrived at that last scene, खास करके the end credits की बात प्रॉब्लमैटिक है हमारे देश में, क्योंकि अक्सर एंड क्रेडिट्स को हम देख नहीं पाते, देखते नहीं है. लेट मी बी ऑनेस्ट, उठ के चले जाते हैं अगर थिएटर्स हो. कई सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर एंड क्रेडिट्स हम देख भी नहीं सकते, बिकॉज अगला जो चीज है वो शुरू हो जाता है. बट आई एम ग्रेटफुल कि Amazon प्राइम वीडियो पर ऐसा नहीं हुआ. You do watch the entire end credits, and talk to me about that, Asta. Tell me how you arrived at that. Actually, लॉकडाउन से पहले हमारी कोई और एंडिंग थी. हमारे को लग रहा था कि एक ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका हम एक काइंड ऑफ उसको एक इमोशनल क्लोजर देंगे एंड में. फिर कोविड हुआ, फिर क्लाइमेट चेंज की बातें आई, फिर समझ आया कि ये पैंडेमिक्स भी एक क्लाइमेट चेंज का ही इफेक्ट है इन सम वेज. तो तब हमारा एक हमारा एक माइंड इंसान का चेंज हो जाता है. लॉकडाउन में बैठे हो, आप सोच रहे हो, आप थोड़ा बिग पिक्चर सोचने लगते हो कि दुनिया में हो क्या रहा है. एंड आई थिंक तभी मेरे को लगा कि जो एंडिंग होनी चाहिए वो एक क्वेश्चन के साथ एंड होनी चाहिए
कि इंसान और नेचर का ये जो अटूट रिश्ता है, अगर हम इसको रिस्पेक्ट ना करें तो हमारे पास बच क्या जाएगा, यू नो। तो मेरे को एक ऑडियंस को पोज करना था क्वेश्चन एंड में कि अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअली नहीं लेंगे तो क्या होगा? हम अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए बस नकली जानवर, नकली एनवायरनमेंट कुछ छोड़ नहीं पाएंगे। फॉरेस्ट एक बार चले गए तो चले गए, फिर वो आप जितने पौधे लगाओ, वो जो नेचुरल फॉरेस्ट है वो आपको कभी नहीं मिलेगा। सो वो एक क्वेश्चन के साथ पिक्चर को आई मीन खत्म करना चाहते थे। आई मीन दैट्स कहाँ शूट किया था ये अमित? ये जो लोकेशन है जहाँ पर ये टैक्सीडर्मी एनिमल्स हैं, वो कहाँ पर है? ये छत्रपति शिवाजी वस्तु संग्रहालय, जिसे पहले प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहा जाता था, मुंबई में। तो ये वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे है। Wow, तो ये wow, wow, okay. You know, which I have never been to, clearly, which I feel terrible about. Because, you know, इट्स वेरी वंडरफुली केप्ट, बहुत अच्छे से रखा है। वाओ फैंटास्टिक कि मुझे मौका मिला था आपके इन फॉरेस्ट ऑफिसर्स के साथ बात करने का, यू नो, ऑन अ स्पेशल ऑनलाइन इवेंट जहां पर विद्या भी थी और फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी थे, और ये सारी की सारी मुझे फिल्म में दिखी भी। सो शशि, जिनको हम यू नो फिल्म में देखते हैं यू नो इंस्ट्रक्शंस देते हुए, एंड आई थॉट दैट वाज आल्सो सच अ ग्रेट मूव वेयर यू गॉट देम टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, क्योंकि आप किसी और को कास्ट कर सकते थे, लेकिन I think you chose to have them because you know एक genuine you know vibe आती। Is that why you cast them? किसी और को कास्ट क्यों करें जब इतना टैलेंट है लोगों में, तो why would we look anywhere else? तो हमने ओपन कॉल दिया कि हम ये शूट कर रहे हैं, जो भी इंटरेस्टेड है आके ऑडिशन करे। और ये रोमी और तेजस जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, इनके सारे टीम थी वहाँ पे। और जिनको जिनको इंटरेस्ट था वो आते थे, ऑडिशन करते थे, और उनके डेट्स और टाइम के हिसाब से उन्हें हमने कास्ट किया। अगर कोई फ्री नहीं था तो किसी और को कास्ट कर दिया। तो ऐसे करके वी हैड अ लार्ज पूल एक्चुअली। ये मतलब कुछ लोग फिर ड्यूटी पे चले गए, फिर उनको रिप्लेस करके किसी और को कास्ट कर दिया। तो ऐसे करके देयर आर लॉट्स ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स इन द फिल्म, and that's how you get the authenticity. Like for example, I'll give you one scene that's probably one of the very few scenes which is improvised. Maybe that and maybe one or two other scenes. The one where दो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फीमेल गार्ड्स चल रहे हैं और एक दूसरे को पूछती है कि टाइगर मिलेगा कैसे, and the other senior the older lady tells the younger lady about how you find the tiger. Now that was something which only that lady could have said in the language that she knows about the tracking, you know. तो उन्होंने उसी हिसाब से बताया। तो this authenticity will only come when you get the real people who know their job and what they do, and they need to be interested in being a part of this. Absolutely. I would love it अगर लोगों ने जिन्होंने शेरनी देखी है, if there's something that you notice, तो प्लीज इस वीडियो के नीचे जरूर लिखिएगा। ये कमेंट्स ऑफ कोर्स अमित तक यूट्यूब और आस्था तक यूट्यूब पर पहुंच जाएंगे। सो इफ there's something that you noticed and you want to talk about, please do start this conversation, and anything that you have to say about this film इसके नीचे, इस वीडियो के नीचे लिखिएगा जरूर। अमित एंड आस्था, both of you, thank you so much। आप लोगों ने हमें एक कमाल की फिल्म दी है, और आज मुझसे इस फिल्म के बारे में इतने विस्तार में बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much. Thank you, Rohit.